इज़राइल अडेसानिया और एलेक्स परेरा का UFC 281 में मैच होने जा रहा है जो कि 12 नवंबर सैटरडे को होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि इन दोनों की हिस्ट्री है आपस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ UFC हॉट बॉक्स में। और आज हम अडेसानिया वर्सेस परेरा इस फाइट का ब्रेक डाउन करेंगे। और इस फाइट को ब्रेक डाउन करते हुए सबसे पहले तो हम इनकी प्रीवियस फाइट्स को देखेंगे, उसके बाद इनकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे, इन दोनों के रिकॉर्ड को देखेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को बैटिंग ओड्स के बारे में बताऊंगा और फिर आपको अपने ओपिनियन दूंगा कि ये फाइट कैसे प्रोग्रेस हो सकती है और इस फाइट में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आप अगर UFC और MMA के फ़ैन हैं और आप चाहते हैं कि आपको हिंदी में आपकी लैंग्वेज में कंटेंट मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। देखिए, UFC 281 में एक ऐसा मैच होने जा रहा है जिसकी पास्ट हिस्ट्री है। अगर हम अडेसानिया और परेरा की बात करें, इनमें से कौन जीतेगा, तो सबसे पहले बैटिंग ओड्स की बात करनी पड़ेगी हमें कि बैटिंग ओड्स क्या कह रही है। अडेसानिया -166 और परेरा +140, यानी कि बैटिंग के हिसाब से इज़राइल अडेसानिया फेवरेट हैं। इतने ज़्यादा भी फेवरेट नहीं है, लेकिन फिर भी -166, यानी कि उनको लगभग 60% चांस जीतने के दिए जा रहे हैं बैटिंग ओड्स में। तो बैटिंग ओड्स में फेवरेट है अडेसानिया और अंडरडॉग है एलेक्स परेरा। अब प्रीवियस फाइट की बात करते हैं इनकी। अडेसानिया की जो प्रीवियस फाइट हुई थी वो हुई थी जेरेड कैनेनियर से, और उसमें अडेसानिया ने डिसीजन के थ्रू विन ली थी। लेकिन उस मैच में तुमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था अडेसानिया को, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अडेसानिया बहुत ज़्यादा बोरिंग स्टाइल रखता है, क्योंकि वो सिर्फ जो है डिस्टेंस जो है मेंटेन करता है, फिनिश के लिए नहीं जाता। उसके बाद अगर हम बात करें परेरा की, तो परेरा की जो लास्ट फाइट थी वो शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ थी, और इसको परेरा का एक टेस्ट माना जा रहा था कि अगर ये शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा देते हैं तो चांस होगा इसके लिए अडेसानिया के साथ लड़ने का। और ऐसा ही हुआ। जिस लेफ्ट हुक के लिए वो फेमस हैं, उसी लेफ्ट हुक से फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया शॉन स्ट्रिकलैंड को। तो लास्ट फाइट को अगर हम देखें तो अडेसानिया को क्रिटिसिज्म मिल रहा है बोरिंग फाइट के लिए, बेशक वो डिसीजन से जीत गए हों, लेकिन परेरा को काफ़ी प्रेज मिल रही है क्योंकि उन्होंने अपना सिग्नेचर लेफ्ट हुक से शॉन स्ट्रिकलैंड को पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया था। तो यहाँ पर बैटिंग ओड्स जा रही हैं अडेसानिया की तरफ। लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम देखें, प्रीवियस फाइट अगर हम देखें, तो प्रीवियस फाइट के हिसाब से एलेक्स परेरा के चांस ज़्यादा बनते हैं। अब इन दोनों की प्रीवियस हिस्ट्री भी है। परेरा और अडेसानिया के बीच में 2 बार फाइट हो चुकी है, लेकिन वो MMA में ना होकर किक बॉक्सिंग में थी। अब किक बॉक्सिंग और MMA दोनों अलग अलग हैं। टेक डाउन नहीं होते किक बॉक्सिंग में, लेकिन चाहे हम अडेसानिया की बात करें चाहे परेरा की बात करें, ये दोनों टेक डाउन के लिए जाने भी नहीं जाते। ये दोनों ही किक बॉक्सर हैं। तो यहाँ पर इनकी फर्स्ट फाइट जो किक बॉक्सिंग में हुई थी ग्लोरी में, उसमें परेरा ने पहली फाइट डिसीजन से जीती थी, और सेकंड फाइट जब उनकी हुई तो थर्ड राउंड में नॉकआउट से जीते थे परेरा, यानी कि जो उनका लेफ्ट हुक है उसी ने ही अडेसानिया को नॉकआउट कर दिया था तीसरे राउंड में। लेकिन अडेसानिया यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम पूरी फाइट देखो, तीनों राउंड मैं जो है डोमिनेट कर रहा था, बस उसका लेफ्ट हुक कनेक्ट हो गया। अब देखिए, लेफ्ट हुक कनेक्ट होने के बाद जो रिजल्ट था वो देखो, उसमें अडेसानिया नॉकआउट हो गए थे। तो प्रीवियस हिस्ट्री में दोनों बार परेरा ने अडेसानिया को हराया है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मेरा ओपिनियन क्या है। यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर इस मैच में जीत कौन सकता है, उसी के बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, ये जो मैच होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। मेरी पहला ओपिनियन ये है कि इट विल बी ए किक बॉक्सिंग मैच, क्योंकि ये किक बॉक्सिंग मैच होने वाला है। ना अडेसानिया और ना परेरा दोनों ही ना तो टेक डाउन के लिए जाने जाते हैं, ना अपने सबमिशन गेम के लिए जाने जाते हैं। दे आर प्योर किक बॉक्सर्स। सेकेंड, परेरा के लेफ्ट हुक के कनेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। UFC में आने के बाद सबसे खतरनाक जो लेफ्ट हुक है वो परेरा का है, और आपने देखा है कि इज़राइल अडेसानिया अपनी फाइट्स के बीच में कई बार जो है एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को, जिससे कि लेफ्ट हुक जो है कनेक्ट होना थोड़ा चांस बनता है इस चीज़ का। तो लेफ्ट हुक कनेक्ट ज़रूर होगा एलेक्स परेरा का। तीसरी चीज़ कि इज़राइल अडेसानिया वही कोशिश करेगा कि
डिस्टेंस क्रिएट किया जाए, यानी कि मेंटेन किया जाए डिस्टेंस को, यानी कि टच अप एंड गो, टच अप एंड गो, यानी कि टच किया परेरा को, फिर अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। चौथी चीज जो मुझे लगती है कि देयर विल बी नो टेक डाउन और रेसलिंग, कोई भी रेसलिंग या टेक डाउन होता हुआ मुझे इस मैच में नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि परेरा जो है वो ग्लोवर टक्शेरा के साथ जो है ट्रेनिंग करते हैं। तो यहां पर अगर इजराइल अडसानिया सोचते हैं कि मैं इसे किक बॉक्सिंग फाइट के अलावा मिक्स मार्शल आर्ट्स की फाइट बना दूं, तो वो एक ही चीज कर सकता है अडसानिया, वो रेसलिंग कर सकता है, टेक डाउन की कोशिश कर सकता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ग्लोवर टक्शेरा की जो जुजुत्सु है वो बहुत ही टॉप क्लास है और उन्हें पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भी है। तो ट्रेनिंग पार्टनर ग्लोवर के होने से टेक डाउन को स्टॉप करने का जो है तरीका ज़रूर जो है उसके ऊपर काम कर रहे होंगे परेरा। चौथी चीज़ ये है कि इट विल नॉट बी ए बोरिंग फाइट लाइक लास्ट वन। जैसे इजराइल अडसानिया की जो पिछली फाइट बोरिंग थी, ये फाइट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक फिनिश देख सकते हैं, फिनिश देख सकते हैं। तो मेरा फाइनल प्रिडिक्शन क्या कहता है? मेरा फाइनल प्रिडिक्शन ये कहता है द विनर विल बी एलेक्स परेरा बाय नॉकआउट इन थर्ड राउंड। नॉकआउट के थ्रू ही एलेक्स परेरा इजराइल अडसानिया को हराएंगे। लेकिन इसका दूसरा भी आउटकम हो सकता है, जैसे इजराइल अडसानिया जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज होते रहे हैं कि वो बस डिफेंसिव खेलते हैं और दूसरे को नॉकआउट करने के बजाय वो खुद नॉकआउट ना हो जाए इससे बचते हैं और सिर्फ पॉइंट स्कोर करते हैं जजेस की नज़र में, ताकि वो डिसीजन से जीत जाएं। तो जहां तक 99% चांस है एलेक्स परेरा अपने लेफ्ट हुक से इजराइल अडसानिया को नॉकआउट करेगा, नहीं तो हमें वही बोरिंग फाइट देखने को मिल सकती है जैसी अडसानिया की हर एक फाइट होती है। आपको क्या लगता है कि इजराइल अडसानिया और जो आपके एलेक्स परेरा है, इसमें से कौन जीत सकता है? अभी तो किक बॉक्सिंग में दोनों बार परेरा जीता है, लेकिन एमएमए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑड्स में, बैटिंग ऑड्स में फेवरेट बेशक अडसानिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो अपर हैंड मुझे लग रहा है वो लग रहा है एलेक्स परेरा का। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि जो मेरा फाइट एनालिसिस है वो ठीक है? तो नीचे कमेंट करें, या फिर आपको क्या लगता है वो भी नीचे ज़रूर लिखें। और ये यूएफसी का चैनल है हिंदी में, हिंदी के चैनल आपको नहीं देखने को मिलते हैं इतने। मैं आप लोगों के लिए एमएमए का कंटेंट, यूएफसी का कंटेंट लेकर आता रहूँगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काफ़ी जल्दी यूएफसी का जो अगला फाइट कार्ड आने वाला है उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।